न्याय और ज्योतिष दो अलग अलग धाराएं, लेकिन जब ये मिलती हैं, तो जन्म लेता है एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच। मुंबई एस्ट्रोलॉजर्स एसोसिएशन ने रचा इतिहास जब 25 नवंबर को मीरा रोड के लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ एक भव्य और ऐतिहासिक कॉन्क्लेव इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन जस्टिस। कार्यक्रम की शुरुआत हुई मंगलमय गणेश वंदना और सजीव भरतनाट्यम से, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मेहता और श्री अभिजीत राणे ने न केवल इस पहल की सराहना की, बल्कि एसोसिएशन को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मुख्य संयोजक शंकर मांझी ने ज्योतिष के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को न्याय प्रणाली से जोड़ते हुए एक नई सोच प्रस्तुत की। जो कॉन्क्लेव है, इसको मेन जो सब्जेक्ट था वो है न्याय विचार का ऊपर एस्ट्रोलॉजी का क्या प्रभाव है, तो इसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं मीनाक्षी शर्मा ने ज्योतिषीय कारणों और उनके प्रभावों पर गहन प्रकाश डाला। वकील बन जाते हैं, उसके बाद जज बनते हैं। क्या होता है कि न्याय पर प्रभाव है एस्ट्रोलॉजी का। न्याय का मतलब तो कई व्यक्ति ऐसे होते, जैसे गांव में एक सरपंच होता था जो एक न्याय, जरूरी नहीं कि वो मजिस्ट्रेट बने या जज बने, गांव में भी एक प्रकार का व्यक्ति है जो सरपंच बन गया, जिसने न्याय की बातें की। जो व्यक्ति न्याय की बातें करेगा, उस व्यक्ति का शनि 11th हाउस में, 10th हाउस में, 2nd हाउस में और 4th हाउस में, अगर इन जगह जिनका शनि है वो न्याय की ही बात करेंगे, चाहे जज बने अथवा। देश भर से आए विद्वान ज्योतिष आचार्यों और विधि विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। वेद में लिखा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर ज्योतिष विद्या बनी है, अर्थात कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं कि जो है मॉर्टल है, उसका अंत है। से लेके क्ष तक सभी मॉर्टल है, सबका मृत्यु तय है, सबकी मृत्यु तय है। तो से लेके क्ष तक सब जीवित जीव। पितृदोष की हम लोग पूजा करवाने जाते हैं, तो कभी कभी पूरा फुल फैमिली जाते हैं पितृदोष के लिए, लेकिन पितृदोष की पूजा पहुंचती नहीं है। फिर दूसरे महाराज को बताते हैं तो कि आपने पूजा करवाई है लेकिन पहुंची नहीं है। तो इसके लिए मैंने माँ काली को बोला कि माँ काली, ये ऐसा सब होता है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने अहमदाबाद से मेरी जर्नी स्टार्ट की पितृदोष के लिए। तो एक औरत थी और वो औरत का हस्बैंड अचानक से डेथ हो गई। उसने मुझे दिखाने के लिए आया, तो मैं बोला आपके घर में कोई पितृ घूम रहे हैं। तो वो बोले मेरे हस्बैंड हाल में उसका अचानक से डेथ हो चुका है, लेकिन क्या हुआ पता नहीं चला। मैं अमेरिका थी मेरे बेटे के पास और मेरे को बुलाया गया और मैं तुरंत भागकर आई कि मेरे हस्बैंड को ऐसे क्या हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, तो कि वो मेरे पास आए कि दीदी आप मुझे हेल्प कीजिए। तो मैंने तब फर्स्ट स्टार्ट मैंने वहाँ से किया और मैंने उसके हस्बैंड की फ़ोटो ली, उसका क्वेश्चन क्या था वो लिया, सारी चीज़ें उनके लिए, उनके हस्बैंड को क्या अच्छा लगता था, खाना पीना वो सब कुछ। फिर मैंने क्या किया कि उसका अगले दिन सारा उसका ले लिया डिटेल्स सारी। दूसरे दिन उसको हम लोग 15 जन रूम में ऐसे बैठे थे, पूरा ब्लैकआउट था रूम के अंदर। फिर मैंने उसके हस्बैंड के फ़ोटो देख के उसकी आत्मा को ऊपर से बुलाया। उसकी आत्मा आई और पहले तो गुस्से में आ गई कि आप इतने सारे कौन बैठे, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ, आप कौन हो सब लोग। पहले एकदम गुस्से में आ गए। फिर हमने बोला आपकी वाइफ का नाम ये है, तो क्या हाँ। तो मेरे को आपकी वाइफ को जानना है कि आपने विल बना के घर में कहाँ रखा हुआ है। तो वो विल तो कि बहुत अच्छा आज आप कार्य कर रहे हो, मैं यहाँ पे जितने भी खड़े हो मैं सबको ब्लेसिंग दे रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि आपने मुझे इतनी मीलों से दूर बुलाया। तो मैं बोली मैं थोड़ा आपको वो भी पूछना चाहूँगी कि आप अभी कहाँ बैठे हो। तो कि मैं अभी शंकर भगवान के पास कैलाश में बैठा हुआ हूँ, आपने वहाँ से मुझे बुलाया, लेकिन अच्छा हुआ मेरी वाइफ और मेरी दोनों की बातें नहीं हुई थी, तो आज मुझे आपने बात करने का एक मौका दिया। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि मैंने मेरे बेडरूम के लोखंड के कबाट में वहाँ पे ऊपर व्हील रखा हुआ है, तो वो वहाँ पे व्हील बताया उन्होंने। तो कि आपकी डेथ कैसे हुई, तो कि मेरी वाइफ के भाई ने ही मेरी ब्लैक तांत्रिक विद्या करके मेरी मृत्यु करवाई है, मेरी मृत्यु अभी नहीं थी। तो ये सारी चीज बताते हैं, पितृ लोग आते हैं तो कैसे मृत्यु। एक ऐसा मंच जहां ज्ञान, अनुभव और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला।
सम्मेलन का एक और आकर्षण रहा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण समारोह, जहां योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आज मीरा भाईंदर में एस्ट्रोलॉजर जितने हमारे देश के हैं, उन्होंने अपना एक फाउंडेशन तैयार किया मुंबई का, मुंबई एस्ट्रोलॉजर फाउंडेशन। तो आज उन विषय पे एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो मैं उन सबको बधाई देने आया था, शुभकामनाएं देने आया था, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कोई ताकत है तो हमारा जो ज्ञान है वो ताकत है, और हम सब सनातनी हैं तो हम सब इस पे विश्वास रखते हैं कि तकदीर है और तकदीर को कोई पढ़ सकता है तो वो ये एस्ट्रोलॉजर ही है। दूसरा, आज वास्तु जो हम मानते पुरानी परंपराओं के वास्तु का आज भी महत्व है। हमारे पुराने घर हम देखें या कोई भी हमारी वास्तु देखे तो उसके ऊपर वास्तु के हमेशा जो नियम है उसके हिसाब से ही बनाया गया है। तो आज इस ज्ञान की आवश्यकता है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारे ज्ञानों का आदान प्रदान होगा, जिसका आने वाले समय में समाज को फ़ायदा होगा। तो मैं इस फाउंडेशन को बधाई दूँ। एस्ट्रोलॉजर्स एसोसिएशन की तरफ से देश भर के लगभग 200 से अधिक एस्ट्रोलॉजर्स का यहाँ पर हम मुंबई का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से मैं इन सब एस्ट्रोलॉजर्स का स्वागत करता हूँ। आज पूरे दिन एस्ट्रोलॉजर्स का मंथन होने वाला है, परिसंवाद होने वाला है। इसके ऑर्गेनाइज़र आदरणीय शंकर माझी जी, जो इस संस्था के प्रमुख हैं, इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। उनको हमारी तरफ से, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी की तरफ से, इस सिटी के एमएलए आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया, उनकी तरफ से, और रामदास आठवले जी की तरफ से खास करके इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं और हमारी पूरी टीम, हमारे साथ हमेशा ही काम करने वाले हमारी जीवना देसाई जी, मीनाक्षी जी और सभी लोग इस संस्था के पीछे बहुत स्ट्रांगली हम सब खड़े रहेंगे। ऐसी आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये कॉन्क्लेव न केवल ज्योतिष जगत के लिए बल्कि न्याय व्यवस्था में एक नई सोच के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। एस्ट्रोलॉजी का जो आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है क्या ना, एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन जस्टिस, न्याय विचार का प्रभाव ज्योतिष का क्या है इसके। तो ये प्रोग्राम में हमारा सारा देश से, ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे ज्योतिष आए, और हम लोग का एक ही मोटिव है क्या, हम लोग का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, शेयर करना है। ये शेयरिंग नॉलेज करने के लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे हम लोग देखते हैं क्या, जो जाते हैं हर जगह कुछ बोलते नहीं है, शेयरिंग नहीं होता है। तो इसके लिए आज हमारा ये प्रोग्राम में रामदास आठवले का, नरेंद्र मेहता जी और संजीत रानी सर, हम सबको स्वागत किए, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आ पाया। लेकिन अभी जितना दूर तक हम लोग को प्रयास है क्या, जो ये जो हमारा नॉलेज है उसको शेयर। संस्था के गठन का ख्याल कैसे आया? संस्था के गठन के लिए हम लोग अभी दुनिया का, मतलब दुनिया का नहीं, ऑल ओवर इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा संस्था का, इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन। तो इसके जुड़ गया, अभी कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूके से है, और आपका बांग्लादेश से है। लेकिन बांग्लादेश से पाकिस्तान को हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन में नहीं ले रहे हैं, इसके लिए बिना कुछ कारण की वजह से। बाकी हमारा इंडिया का बहुत सारा ज्योतिष संस्था भी हम लोग के साथ जुड़ गया, और हम लोग एक फाउंडेशन पैदा किया जो समाज सेवा के लिए हमारा संस्था का मोटो है। मुस्लिम कंट्री को शायद इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं कि जो कि सनातन के विरोध अधिकतर वर्क करते हैं। एक्चुअली ये है कि ना, हम लोग देख रहे हैं क्या, सादा सीधा बात है, मुसलमान अलग नहीं है, लेकिन उसको रिलीजन अलग है, हिंदू का रिलीजन अलग है। हम किसी को नहीं बोलते आयोजन किया हुआ है, इसमें हमारे माजी से और हमारी मीनाक्षी और मेरे हम इन लोगों की शुरुआत आज से 4-5 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी, और सभी लोगों को जोड़ा। जो लोगों को काफ़ी मिथ्या भी है, लोग कहते हैं अपवाद है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि हम लोग इसको ढोंग के या अन्य किसी चीज़ से नहीं जोड़ते हैं। हम इसको एज ए साइंस मानते हैं कि ये स्टार की गणना है साइंस में, और इसके लिए वैल्यू जो सब्जेक्ट होते हैं, आपके मेडिकल का है, आपके फाइनेंस का है, आपके मैरिज का है, एंड अदर हम लोगों ने आज का जो विषय रखा था, वो विषय ये था का जो ज्ञान है वो न्याय प्रक्रिया पे, जैसे कुछ ऐसे प्लैनेट होते हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं, ऐसे लोगों को
जस्टिस बहुत फ्री होता है। जैसे शनि की दोनों राशियां हो गई, गुरु की दोनों राशियां हो गई, मीन और धनु, और शनि की मकर है कुंभ, और आपकी शुक्र की जो तुला राशि, तो अगर कोई राशि है वो हमेशा न्यायप्रिय होगा, और अगर वो न्याय संहिता में जाएगा तो उसके द्वारा किए गए जो भी न्याय होंगे वो हमेशा सही होंगे और कभी भी गलत निर्णय नहीं करेंगे। प्लेनेट में जब यहाँ पे देखते हैं तो प्लेनेट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए गुरु और शनि। शनि जो होता है वो हमारे कर्म फल का दाता होता है, और जो गुरु होता है वो क्या करता है, समाधान करता है, समाधान करता है। अब कर्मों का फल को कैसे देना है, तो अगर किसी की भी जन्म पत्रिका में शनि व गुरु की युति हो या दृष्टि का संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया में जाना चाहिए, उसमें कहीं अच्छा रहता है, और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया न्याय हमेशा ही संतोषजनक होता है, कभी से गलत निर्णय नहीं हो सकता। हाउसेस में यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हाउसेस हमारे द्वारा देखे जाते हैं 9th हाउस। ज्योतिष में जो 9th हाउस होता है वो धर्म का भाव होता है, और धर्म न्याय से जुड़ा हुआ है। जो भी हाउस देखेंगे वो 9th हाउस देखेंगे। जो प्लैनेट देखते हैं वो गुरु, शनि, बुध और मुंबई एसोसिएशन की मैं सदस्य हूँ, चेयरमैन हूँ। यहाँ पर आकर के कई जगह से कई विद्वान आए हुए हैं जो यह बता रहे हैं कि ज्योतिष अभी है और ज्योतिष का ज्ञान सभी को होना चाहिए। ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें आप जितने भी तोता लगाएंगे उतने में आप नया उभर के आएंगे। ज्योतिष को जीवित रखने के लिए हम सभी को ऐसा प्रोग्राम करते रहने चाहिए। ज्योतिष भी हम सबकी सहायक नहीं, जब व्यक्ति विपत्ति में आता है तो ज्योतिष की सहायता लेता है, और ज्योतिष बहुत आवश्यक है कि घर घर तक इसकी जो है गुण जानी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की है। सनातन धर्म को हमको उसके साथ चलना होगा, उसको साथ लेकर भी चलना होगा। और मेरा तो ये कहना है कि सभी लोग इसकी जो है उपयोगिता, विशेषता सभी को समझें। अहमदाबाद की मीता जानी द्वारा किए गए कार्यक्रम के सफल संचालन ने कार्यक्रम को और भी गरिमा में बना दिया। अंत में गौरव आर चंदक के धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ, लेकिन इसके विचार और संदेश लंबे समय तक गूंजते रहेंगे।